मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे भारत के राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। तो फिर प्रस्तुत है भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ पर धर्म चक्र सुशोभित है। इस राजकीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है। भारत का राजकीय प्रतीक भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है। इस पर उकेरे गए 4 जानवर 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दौड़ता हुआ घोड़ा जो कि पश्चिम दिशा में है। इस घोड़े को कंटक नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। एक हाथी पूर्व दिशा में है। यह हाथी महारानी माया यानी कि गौतम बुद्ध की मां के सपने को दर्शाता है। अर्थात बुद्ध के जन्म से पहले महारानी माया ने सपने में देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। एक बैल जो कि दक्षिण दिशा में है। बैल वृषभ राशि चक्र के संकेत को दर्शाता है, अर्थात जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। एक शेर उत्तर दिशा में है। सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जानवर अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, देवनागरी लिपि में शीर्ष फलक के नीचे अंकित है। ये 4 सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रचार करने वाले बुद्ध के प्रतीक हैं। इस प्रतीक को सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में भगवान बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनवाया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह प्रतीक चिन्ह भारत गणराज्य की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है और इसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। विधिक प्रावधान के अनुसार इस प्रतीक का उपयोग केवल भारत के राजकीय प्रतीक अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है और कोई भी अनधिकृत उपयोग कानून के तहत दंडनीय है। कानून का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने तैयार किया और इसके लिए टाटा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मशहूर मूर्तिकार सुनील देवड़ा को चुना। सुनील देवड़े प्रतिष्ठित जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और पहले भी कई चर्चित मूर्तियों को बनाया है। इस राष्ट्रीय प्रतीक प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 21 फीट की है और इसका व्यास 38 फीट है और मूर्ति का वजन 9 टन 620 किलो है। इसकी निर्माण सामग्री में 90% तांबा और 10% टिन का उपयोग किया गया है। सुनील देवड़े के मुताबिक इतनी बड़ी प्रतिमा को बनाने के लिए हमने देश भर के अशोक स्तंभों का अध्ययन किया और म्यूजियमों का दौरा किया
और साथ ही आर्कियोलॉजी विभाग से विचार विमर्श हुआ, तब जाकर इसका एक क्ले मॉडल बनाया गया। फिर बाद में औरंगाबाद में मोल्डिंग करके फाइबर मॉडल बनाया गया और फिर उसे जयपुर के लक्ष्मण व्यास की कार्यशाला में कास्टिंग के लिए भेजा गया, जहां पर इसे 70 से अधिक हिस्सों में तैयार कर दिल्ली लाकर जोड़ा गया। लक्ष्मण व्यास के अनुसार इस कार्य में 40 कारीगरों ने 5 माह में प्रतिमा को तैयार किया है। यह मूर्ति इटालियन लास्ट वैक्स शैली में बनाई गई है। लक्ष्मण व्यास एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्तिकला में डिग्री करने के बाद देश विदेश में करीब 300 से अधिक प्रतिमाओं का निर्माण कर चुके हैं। 100 वर्षों से अधिक पहले वाराणसी के पास सारनाथ में खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह के रूप में जाना जाता है। यह मौर्य काल में मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और अशोक द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।